हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको। ठीक है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स गवर्निंग करती हैं, जो फोर्स लगती है उससे रिलेटेड जो लॉ है वो कौन सा है? एम्पियर्स लॉ नहीं, कूलॉम्स लॉ भी नहीं है, फैराडे लॉ भी नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर इज कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस हैं अगर हमारे पास Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस R, तो जो इनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी दो चार्ज के बीच में, एंड वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू रहती है 9 × 10⁻⁹ न्यूमेरिकली। ठीक है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है। तो ये यहाँ पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी, कुलाम्स लॉ। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिस्टेंस आर अपार्ट। दो चार्जेस हैं आर डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच में कितनी है फोर्स एफ। इफ द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, डिस्टेंस कितना हो जाता है r/2 कर देते हैं, और इसमें मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है 2। तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो उसका फॉर्मूला भी क्या बताया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस केस में हमको क्योंकि एमसीक्यू है तो हम इसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच क्या करना है, जो जो वेरिएबल नहीं है क्वेश्चन में उनको कांस्टेंट मान लो। ठीक है। जैसे 1/4 पाई कांस्टेंट है। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी। सेम टू चार्जेस है, सेम चार्जेस है, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू भी सेम रहेगी, और आर चेंज हो रही है यानी कि ये भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर स्क्वायर, तो कुछ इस तरीके से प्रोपोर्शनल है। अब हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, r/2 कर रहे हैं, तो जब r/2 करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अच्छा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि k की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर यानी कि r/2 स्क्वायर करेंगे तो r²/4, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2, और ये जो बाकी जो फोर्स हो ये कौन सा बन गया हमारा, ये प्रीवियस फोर्स बन गया। ठीक है। तो कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो नाउ द फोर्स विल बी 2 टाइम्स, सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Now we have the law regarding the electrostatic force between the 2 point charges. We have the same question again. तो यहाँ पर भी 2 point चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, कुलॉम्स लॉ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है। इफ दिस हैज एरिया ए, तो इस पर कितना चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज की यूनिट कितनी हुई कूलम, एंड एरिया की मीटर स्क्वायर, सो वी हैव द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इज एफ न्यूटन। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिकम हाफ देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर रेडियस, सॉरी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो डिस्टेंस पे फोर्स किस तरीके से डिपेंड करती है, 1/r²। सो अगर डिस्टेंस क्या हो रही है, बिकम हाफ, डेट मीन्स
R now become R by 2. So the force will become 1 upon R square by 4 and it means 4 upon R square. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पता चल रही है कि हमारी फोर्स क्या हो गई, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, डेट मीन्स 4F. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 4F. SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी. परमिटिविटी की SI यूनिट क्या होती है? परमिटिविटी का हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. फोर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है ये, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो एप्सिलॉन नॉट की कितनी आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर. तो ये तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 ये भी चार्ज का है, तो इसको क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन, एफ का न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन इनवर्स, एंड ये मीटर माइनस 2. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2. ये कई बार देखो, कई बार रिपीट हुआ है, बिहार बोर्ड में भी इस साल आया है, तमिलनाडु बोर्ड में मार्च में 2011 में भी रिपीट हुआ था, 16 में रिपीट हुआ था. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ये जितने भी एमसीक्यू के मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं. अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं हम एमसीक्यू के, तो काफ़ी हद तक आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज f if the distance between them is doubled and their individual charges also doubled. ठीक है, अच्छा सेम इक्वल, टू इक्वल चार्जेस है तो फोर्स कितना हो गई, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो पुश, नाउ डिस्टेंस को डबल कर दिया. ठीक है, डिस्टेंस डबल कर दिया, चार्ज को भी डबल कर दिया. तो डिस्टेंस डबल कर दी और चार्ज को, जब चार्ज को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Q को करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4Q स्क्वायर. एंड अगेन अगर डिस्टेंस को भी डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर. ठीक है, तो ये प्रीवियस वाला यही आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल आउट तो सेम आ जाएगा, डेट मीन्स नाउ द फोर्स बिकम अगेन क्या हो जाएगा, F आ जाएगी. ठीक, ओके. अब नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन separated by a distance 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हमको फोर्स बतानी है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर कितना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का होल स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹. अच्छा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अच्छा नीचे भी स्क्वायर है तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ इन दिस वे. ठीक है, कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया. अच्छा ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो सकता है, 16 थी जब 48, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया. अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर पहुंचेगा, तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 10 की पावर जब ऊपर पहुंचेगी तो कितना आ जाएगा 4 -8 -4, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻8. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन. तो नेट 10 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर. ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज बिकम 1/10. ठीक है, तो 1/10 बन गई है व्हेन स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करने पर कितनी फोर्स हो गई, 1/10. तो रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है. तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, जो फोर्स होती है किसी भी मीडियम में या किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो किसके इक्वल होती है, वो यहाँ पर फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन द एयर, जो एयर में फोर्स लगेगी, और डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं के से, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. रिलेटिव परमिटिविटी को और रिप्रेजेंट करते हैं ई आर से.
ठीक है, तो किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि अब जो मीडियम में आ गई है फोर्स वो कितनी हो गई है एयर के 1/10 हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा 10 ऑप्शन। At which point intensity of electric field will be proportional to R नॉट। ठीक है, R नॉट के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी। अच्छा, पॉइंट चार्ज, एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का फैक्टर आ गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो रहता है वो क्या रहता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। अच्छा, अगर डी ऑप्शन देखें लाइन वायर, तो मतलब एक स्ट्रेट वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, अगर इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो ई इज इक्वल टू कितना होता है लेमडा अपॉन 2πr/ε0। तो यहाँ पर भी आर का फैक्टर आ गया। बट इन द केस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्लेन शीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये आर पर डिपेंड नहीं करती है, डेट मीन्स ये आर नॉट इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यूपी बोर्ड 19 में आया था। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। रिलेटिव परमिटिविटी अभी बताया था कि एप्सिलॉन आर से या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ ई डब्ल्यू और ई नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम देन। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी भी मीडियम के लिए लिखते हैं एप्सिलॉन तो उसको कैसे लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना। ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू कितनी दे रखी है 81, तो मीडियम कौन सा है यहाँ पर वाटर, तो एप्सिलॉन वाटर के लिए क्या लिख देंगे हम 81 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 81 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। ठीक है, एक चार्ज मान लेते हैं क्यू, 3 मीटर के डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, द डिस्टेंस एट अ पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम E/4। ठीक है, अच्छा कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 होगी वो मुझको बतानी है। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो अब मेरे पास न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4 टाइम्स, डेट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 का मतलब यहाँ पर 4 तभी फैक्टर आ सकता है, या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसको इस तरीके से इजी वे में करते हैं। ठीक है, तो E1, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो E1/E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R2² अपॉन R1²। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू E हो गया, यानी कि पहला वाला केस ले लेते हैं। अच्छा, E2 की वैल्यू बतानी है हमको, सॉरी E2 की वैल्यू भी गिवन है E/4, E/4। अच्छा, R2 की वैल्यू बतानी है और R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 मीटर, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, तो यहाँ पर ई से ई कैंसिल हो गया, 4 जब ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9×4 = 36 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो E/4 कब होगी जब 6 मीटर होगी। ठीक है, ये भी आया था CBSE 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। SI यूनिट ऑफ SI वैल्यू ऑफ परमिटिविटी की अभी बात करी है। SI यूनिट कितनी होती है कूलम्ब स्क्वायर N-1 मीटर -2। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक ये रहा। ठीक है, और ये दो जगह सही है, बाकी दो जगह गलत है। अच्छा, इन दोनों में आप वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.854
इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। डी ऑप्शन भी गलत होगी, +12 नहीं होती, -12 होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, -12 होती है। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए। और किसी भी मीडियम के लिए भी बताया था, किसी भी मीडियम के लिए कितना होती है, के एप्सिलॉन नॉट। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डेट स्पेस। ठीक है। अच्छा, इन अ चार्ज सिस्टम Q and Q2 are at some distance, another charge Q3 is brought near to its system, force offered by the charge Q1 on Q will be। अच्छा, अगर दो चार्ज हैं Q1, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में लेट सपोज कि इनके बीच में F फोर्स लग रही है, और अगर इस सिस्टम के पास Q3 चार्ज आ जाता है, तो इन दोनों के आपस में जो फोर्स है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है, इस सिस्टम की नेट फोर्स वो सब चेंज हो सकती है। ठीक है, बट जो इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द फोर्स बिटवीन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज एफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। अगर डबल कर दी जाए, ठीक है, और चार्ज भी डबल कर दी जाए, ये हमने देख लिया था, इसका आंसर कितना आया था, एफ की रिपीटेड क्वेश्चन है अभी। ठीक है, नहीं, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन कि दो चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकुलाम एंड +8 माइक्रोकुलाम आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इन एयर, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अब इन पर जो फोर्स लग रही होगी, एक चार्ज कितना है, +1 माइक्रोकुलाम, एंड सेकेंड चार्जेस +8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो 1 कुलाम वाला चार्ज, 1 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज 8 कुलाम पर जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही फोर्स क्या लगाएगा, ये लगाएगा। और वो फोर्स किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो लगाएंगे, इफ लेट सपोज दिस इज .1, दिस इज .2, तो इस पर जो फोर्स लग रही है, फोर्स लगेगा 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो फोर्स इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगी, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। सो जो इनका रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:1। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स क्या रहती है, इक्वल लगाती है, कि एक चार्ज जितनी फोर्स दूसरे चार्ज पर लगाता है उतना ही दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के थर्ड लॉ से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, व्हेन डज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन देम बिकम। ठीक है, तो फोर्स हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के, तो अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स कितनी बन जाएगी, 1/4, यानी कि 4 टाइम 1/4 हो जाएगी। ठीक है, when the distance between the two particles made 1/4। अब डिस्टेंस कितनी बना दी, 1/4। ठीक है, अब डिस्टेंस को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तो ऑब्वियसली फोर्स कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे और अपवर्ड जाएगा, 1/r² के होता है प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर न्यू फोर्स कितनी आ जाएगी, 16 टाइम्स आ जाएगी, 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डैश कुलाम इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, अ कप हैविंग 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम वाटर में कितना हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वाटर का, तो वाटर का H2O, H का एटॉमिक जो मास रहेगा 1, O का कितना रहेगा 8, तो यहाँ पर सॉरी 8 का 16, और इसका कितना रहेगा 1, तो 1 और 2, तो इसका टोटल जो मास आएगा वो कितना आएगा, 18 ग्राम यहाँ पर, यानी कि 18 ग्राम इसका
H2O का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज 18 ग्राम, ठीक है। इन सबके एटॉमिक मासेस रख के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 18 ग्राम, ठीक। तो 18 ग्राम का मतलब क्या होता है? 18 ग्राम कंसिस्ट 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम में, 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? एवोगाद्रो नंबर के बराबर रहेंगे, ठीक है। सो 180 ग्राम में कितने रहेंगे? 180 ग्राम कंसिस्ट, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। वन मॉलिक्यूल में कितने हो गए? ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसके पास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इधर रहेंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड 10 प्रोटॉन रहेंगे इन H2O, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल में कितने रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब अगर बात करें हम कि एक मॉलिक्यूल में इतना रहेंगे, तो यानी कि 10 प्रोटॉन रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? टोटल पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 10 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में, अगर, और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.963 इंटू 10⁻⁶। आंसर यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। Okay. The Coulombian repulsive force between the two alpha particle kept at a distance 3 centimeter in air. ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल को क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में कितना होता है? 2 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन हमारे पास रहते हैं अल्फा पार्टिकल में। अच्छा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहेंगे, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा? ठीक है, 2 प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁴, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 22 प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये एक उस पर चार्ज हो गया। अब हमको कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स बतानी है 3 सेंटीमीटर पर अगर प्लेस करते हैं अल्फा पार्टिकल को, 2 अल्फा पार्टिकल को, तो यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी दो अल्फा पार्टिकल के बीच में? अल्फा अल्फा के बीच में कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा। एक अल्फा पे चार्ज कितना हो गया? 2 प्रोटॉन इंटू 2 प्रोटॉन, और डिस्टेंस कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी रहती है? 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, 2 प्रोटॉन यानी कि 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, इसके पी स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू, यानी कि इसको भी हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू 1.024 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये रिसेंटली इस ईयर आया था 2023 में गुजरात बोर्ड में, ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? क्वांटाइजेशन रूल लगाएंगे। Q इज इक्वल्स टू एन ई क्यू, यानी कि टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? 2 कूलम्ब, ठीक है। और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर हमें
इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने कई बार इसको सॉल्व करा है। सेकेंड, ठीक है, हमने इसको कई बार हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी फेमस कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 कूलम में कितने रहेंगे, इसका डबल कर दो, डेट मीन्स 12.5 इंटू 10⁻18। ठीक है, और इसको अप्रोक्स वैसे लिखेंगे पावर चेंज करके 1.25 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, केवल एमसीक्यू में ही इसको यूज करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मत करना। ठीक है, ओनली फॉर एमसीक्यू। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं नॉट फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में अगर नंबर नहीं खोना चाहते तो इसको सब्जेक्टिव में नहीं यूज करना है, एमसीक्यू में ही केवल इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर है 2 पॉइंट चार्जेस कितने हैं, +3 कूलम माइक्रो कूलम एंड +4 माइक्रो कूलम रेपल ईच अदर विद अ फोर्स 10 न्यूटन इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -3 माइक्रो कूलम। नाउ न्यू फोर्स बतानी है। ठीक है, तो लेट सपोज F इज द फोर्स। अच्छा, केवल चार्ज पे बात चल रही है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक, अच्छा न्यू फोर्स कितनी होगी, इट मींस, ठीक है, पहले अभी ओल्ड फोर्स पे ही बात करते हैं। तो ये कितनी हो गई, जो F की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 न्यूटन, और इस पर कितना दे रहा है 3 माइक्रो कूलम चार्ज, और इस पर दे रखा है प्लस के 4 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, अब नाउ इनको हर एक चार्ज को -6 माइक्रो कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया। अब न्यू फोर्स कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसको जब 3 माइक्रो कूलम को -6 चार्ज देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी -3 माइक्रो कूलम, और 4 को -6 करेंगे तो ऐड करके कितना हो जाएगा -2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अगर इन दोनों फोर्स को डिवाइड करेंगे तो एफ न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड एफ, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू -3 इंटू -2 और 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, और 10 को जब इधर लेके आएंगे तो उसको सॉल्व करके एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ न्यू की वैल्यू 10 divided by 2, that is 5 Newton. So correct option is option C. The electrostatic force between the 2 point charges kept at a distance d apart, ठीक है, in a medium relative permittivity कितनी देखिए 6 is 0.6 न्यूटन, और फोर्स बतानी है बिटवीन द सेम सेपरेशन इन द वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर F इन मीडियम दे रखा है, किसी मीडियम में जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो एप्सिलॉन आर। तो हमको पता है कि किसी भी मीडियम में कितना होता है एफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, और हमको वैक्यूम में बताना है तो एफ एयर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ इंटू मीडियम। एप्सिलॉन आर 6 और ये है 0.3, तो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1.8 न्यूटन। so correct option is option C. The 2 point charges q1 q2 are placed in the air at a distance r. The ratio force on the charge q1 on charge q1 by q2 and force on charge q2 by q1, ये वही क्वेश्चन था कि q1 और q2 एक दूसरे पर इक्वल ही फोर्स लगाएंगी, सो द रेशियो विल बी इक्वल्स टू 1। आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इनके बाकी के टॉपिक्स के एमसीक्यू हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।